नमस्कार, स्वागत है आपका खबरवाला के इस विशेष कार्यक्रम में। राजनीतिक मुद्दा हो, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, देश हित का मुद्दा हो या मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा क्यों ना हो, इन सारे मुद्दों पर अगर कोई विश्लेषण कर सकता है तो एक निष्पक्ष पत्रकार ही कर सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका रूबरू मुझे किसी के सामने कराने की आवश्यकता नहीं है। मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जी जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका खबरवाला में। नमस्कार। सर, देश में हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी समय हो गया है, कई किसानों की मौत हुई है और सरकार ने काफ़ी बार आपसे सामंजस्य बिठाने के लिए मीटिंग्स भी हुई है, लेकिन किसान जो है मान नहीं पा रहे हैं। क्या मुद्दा है? और आपका भी एक लेख अभी हाल ही में सामने आया था, क्या सोचना है आपका? कमलेश जी, मैं सोचता हूँ कि किसानों और सरकार दोनों ने इस आंदोलन को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप बहुत अच्छे समय पे इस विषय पे मेरे से चर्चा कर रहे हैं। अभी जबकि आज 10 फरवरी है और रात अपन 7:30 बजे बात कर रहे हैं, 2.5 घंटे पहले 5 बजे मेरी बात देश के प्रख्यात पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी से हुई। नीमच में आज वे एक प्रवास पर आए थे और जिस तरह आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, मैंने भी उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन में बीच का रास्ता निकालना चाहिए, दोनों पक्षों को अपनी अपनी ज़िद छोड़ना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान में कृषि से संबंधित जितने भी कानून हैं वो राज्यों का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान रखने वाले पत्रकार वैदिक जी ने 2.5 घंटे पहले ये बात कही है कि हमारे संविधान में जो मूलभूत अवधारणा कृषि को लेकर है, तो इससे संबंधित सारे कानून राज्यों को विषय है। क्योंकि कृषि को लेकर के पूरे देश में अपना, चूँकि देश विविधताओं वाला देश है, तो हर प्रांत की जलवायु, वहाँ की लोकेशन, वहाँ का जनजीवन और वहाँ की प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए कृषि कानूनों को राज्यों के सुपुर्द किया गया है संविधान में। तो बहुत अच्छी बात है, अगर केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं तो जिस राज्य को लागू करना है करे और जिसको लागू नहीं करना है वो नहीं करे। कितना आसान हल है इस किसान आंदोलन का। लेकिन जिस तरह से इसको उलझा दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें दोनों पक्षों से हम उदारता की अपेक्षा करते हैं। किसान भी एकदम अपनी हट छोड़ें, वो बाल हट, स्त्री हट जैसी जो हट चल रही है, और सरकार को भी, अगर आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, इनको अच्छे नहीं लगते हैं, मैंने आपको परोसे, आपने बड़े अच्छे से खा लिए, इनको पसंद नहीं है, ये नहीं खाएंगे। आपका एक लेख सामने आया था। जी। मैंने अभी जो एक आलेख इस पे लिखा है, वो प्रधानमंत्री जी ने जो संसद में बात कही है, आंदोलन जीवी, और उसके साथ एक शब्द उन्होंने कहा है परजीवी। ये दोनों शब्द पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के इन दोनों शब्दों पर न तो हम ताली बजाकर उसका समर्थन कर सकते हैं और न ही हम प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों के उपयोग के परिप्रेक्ष्य में किसानों के या आंदोलनकारियों के साथ जाकर के खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों शब्द हैं, आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी और परजीवी, ये प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष किया है। हालांकि उनका जो मूल निशाना था वो कुछ वे चेहरे हैं जो हमेशा आंदोलनों में सामने आ जाते हैं, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या मंदसौर का किसान आंदोलन हो, वे ही चेहरे बार बार आते हैं। और एनआरसी और जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था, वो फंडिंग कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में भी दिखाई दे रही है। इसलिए एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते मेरा भी यही कहना है, जो देश के बड़े पत्रकार सोचते हैं, कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी ज़िद छोड़ना चाहिए और उदार मन से बैठ करके और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। सरकार भी ना अड़े और किसान भी अपनी ज़िद छोड़े। स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। मंदसौर में कांग्रेस की स्थिति इतनी खास ठीक नहीं है, काफ़ी समय से, लंबे समय से कई उम्मीदवार उनके हारे हैं। हाल ही में कांग्रेस कार्यालय में मारपीट होना, कुछ नेताओं को निष्कासित करना, तो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में कांग्रेस की स्थानीय छवि किस तरीके से रहेगी और आगामी समय में चुनाव आने वाला है? देखिए कमलेश जी, लोकतंत्र में विपक्ष का बना रहना बहुत ज़रूरी है और
ये कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है कि कोई भी विपक्षी पार्टी बिल्कुल कमज़ोर हो या बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में हो। मंदसौर के स्थानीय यदि कांग्रेस की राजनीति पर हम बात करें, कुछ समय पहले कांग्रेस कार्यालय में एक घटना हुई थी और ऐसा सोचा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में या राजनीतिक विश्लेषकों की चर्चाओं में कि एन नगर पालिका चुनाव के पहले ये जो वाक़या हुआ ये बड़ा अप्रिय हुआ और इसका कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, निस्संदेह। लेकिन मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मंदसौर शहर में लगभग पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही परिषद बनती आई है। कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने हमेशा नगर पालिका के चुनाव में गुटबाजी के साए में टिकटों का वितरण किया। सिर्फ और सिर्फ जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। यदि ये उसका है ये उसका है तो फिर किसी भी तरह से वो जो उम्मीदवार होता है। क्या चुनाव पे किस तरीके से असर आप देख सकते हैं कि पड़ेगा? देखिए, अपन किसी भी तरह की तात्कालिक रूप से तो भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता जागरूक भी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदसौर नगर पालिका के कार्यालयों की जो बरसों से एक ढर्रेदार कार्यशैली है, उस सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचता हूं कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, जनता दोनों से ही ये अपेक्षा करेगी कि नगर पालिका की जो ढर्रेदार कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव आए। आज नगर पालिका की हर शाखा विवादों से रहित नहीं है, भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, हर जगह पैसा दो तो काम होता है। तो ये एक छोटा शहर है, जागरूक शहर है। नगर पालिका पूरे प्रदेश की बड़ी है, लेकिन इस तरह का जो नगर पालिका की जो छवि बनी हुई है वो ठीक नहीं है और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक जन समस्या से रिलेटेड मुद्दा है, मंडी रोड आपने देखा होगा। बिल्कुल। 15 महीने का कार्यकाल था जब वो भी वह मंडी रोड इसी तरीके से था। विधायक जी को वहाँ धरना देना पड़ा था, कहीं बीजेपी नेता, कई मंडी व्यापारी भी उसमें बैठे थे। सरकारें बदल गई, सारी चीज़ें बदल गई, मांग वही के वही है। जब बात की जाती है तो PWD बनाने वाला है, सीमेंट कंक्रीट हो गया है, कब होगा? और उस बीच में जनता अपनी जगह परेशान हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। राजनीतिक दल जन समस्याओं को केवल अपना एक राजनीति करने का मुद्दा बनाकर रख देते हैं, उसके पीछे एक ईमानदार कोशिश किसी भी राजनीतिक दल की नहीं होती। जो भाजपा आज फिर से सत्ता में आ गई है, मुझे याद है कि उन्होंने मंडी के बाहर सर्किट हाउस और मंडी के बीच में जो सड़कों के गड्ढे हैं वहाँ पर उन्होंने पौधे रोपे थे कि ये तो गड्ढे हैं, यहाँ तो पौधे रोपे जाना चाहिए। लेकिन फिर से सत्ता में आए को करीब 1 साल होने को आया है, अभी तक उस रोड की कोई सूद नहीं ली गई है। तो ये तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये हमेशा मुद्दों का राजनीतिकरण करती है और अपनी सक्रियता बताने के लिए इन मुद्दों का मात्र इस्तेमाल करती है। जनता समझ ही नहीं पा रही है इन लोग। जनता को समझना होगा, आप और हमें समझाना होगा जनता को। जागरूक करना मीडिया का धर्म है और ये बात मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारा यह क्षेत्र बहुत जागरूक मीडिया का क्षेत्र है और हम सब जो मीडिया कर्मी हैं, हम सब जनता को इतना तो जागरूक कर ही सकते हैं कि उन्हें ये नेता और राजनीतिक दल बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं बना सके। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जी जोशी, जिनसे हमने कई विभिन्न मुद्दों पर, देश हित के मुद्दों पर बात की है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।